बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइलम सिलेंट्रेटा में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या उसको मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन थोड़ा बहुत मैंने बताया था कि हम कहते हैं कि सिलिंडेरिया में दो स्टेजेस होते हैं लाइफ साइकिल के, एसेक्सुअल स्टेज और सेक्सुअल स्टेज। तो इस वजह से हम कहते हैं कि निडेरिया में जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्टेज की एग्जिस्टेंस है, यानी सेक्सुअल स्टेज कौन सा, मेड्यूसा, और एसेक्सुअल स्टेज पॉलिप। तो इस वजह से हम कहते हैं कि निडेरिया में यानी सिलेंट्रेटा में मेटाजेनेसिस अकर होता है या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अकर होता है। ठीक हुआ, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। बाकी बार बार हमने पॉलिप और स्टार्ट चंद लेक्चर में मैंने आपको पॉलिप और उसका मुआवजना किया था, तो यहाँ पे मैं पॉलिप और मेड्यूसा की कंपैरिजन नहीं करूँगा, सिर्फ बताऊंगा कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसे कहते हैं और किस तरह ये फाइलम सिलेंट्रेटा में वेरी करता है। तो फर्स्ट देखिए, मेटाजेनेसिस इज एक्चुअली व्हाट। ठीक है, मेटाजेनेसिस की डिफिनेशन है ये कि इज द अल्टरनेशन ऑफ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जनरेशन, कि एक साइड पे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जनरेशन, तो सिलेंट्रेट में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जनरेशन क्या है, पॉलिप है, विद अ जनरेशन दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो अल्टरनेट होना लाइफ साइकिल में कि एक एसेक्सुअल जनरेशन है, एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग जनरेशन है, और दूसरे साइड पे सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग बॉडी है। तो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग बॉडी एसेक्सुअली बनाता है इस सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बॉडी को, जो मेड्यूसा है। यानी पॉलिप हमने अभी पढ़ा नहीं कि पॉलिप बडिंग के थ्रू, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या बनाता है, शाबाश, वो बनाता है किसको, मेड्यूसा को, जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग बॉडी है या जनरेशन है इस केस में। तो और मेड्यूसा फिर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवा के गैमीट्स बना के, और गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन करवा के, और वो जाइगोट बन के, और जाइगोट बन के फिर ब्लास्टूला, और ब्लास्टूला से प्लेन्यूला लार्वी, और प्लेन्यूला से फिर पॉलिप बनता है। तो मेड्यूसा पॉलिप बनाती है और पॉलिप मेड्यूसा बनाती है बडिंग के थ्रू। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाया जाता है या मेटाजेनेसिस हम कहते हैं। तो आमतौर पे तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये ज्यादातर फीचर होता है प्लांट्स में, हाइयर प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होते हैं। लेकिन एनिमल्स में बाज हाइड्रोजोअन है, बाज हाइड्रोजोअन सिलेंट्रेट्स है जो हाइड्रोजोआ क्लास में आते हैं। दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस। ठीक, ओबेलिया इज द एक्सीलेंट एग्जांपल, इससे भी अच्छा एग्जांपल मैं बता सकता हूँ, फाइसिलिया इज द बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, फाइसिलिया इज आल्सो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मेटाजेनेटिक, सॉरी, फाइसिलिया पॉलीमॉर्फिज्म का है, याद रखिए। ठीक है, फाइसिलिया पॉलीमॉर्फिज्म का है। तो इस तरह तो ज्यादातर सिलेंट्रेट्स मेटाजेनेटिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में होती है, लेकिन सब में नहीं होती, इसमें हम पढ़ेंगे। ओबेलिया इज एन एक्सीलेंट इलस्ट्रेशन ऑफ मेटाजेनेटिक एनिमल, यानी ओबेलिया एक बेस्ट एग्जांपल है उस सिलेंट्रेट की जिसको हम एज अ रिप्रेजेंटेटिव ले सकते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें एसेक्सुअल जनरेशन जो क्या होता है, कॉलोनी ऑफ पॉलिप्स होता है। ये देखिए, ये कॉलोनी ऑफ पॉलिप जो है ये एसेक्सुअल स्टेज बता रहा है। ठीक है ना, यानी यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रा कर देता हूँ, ये कॉलोनी ऑफ पॉलिप ये एसेक्सुअल स्टेज बता रहा है, ये देखिए। ठीक है, ये एसेक्सुअल स्टेज बता रहा है, और ये कॉलोनी ऑफ पॉलिप बडिंग के थ्रू मेड्यूसा बना के, जो एक सेक्सुअल स्टेज है, जो गैमीट्स डेवलप करके, गैमीट्स स्पर्म एक में और एक दूसरे में, और ये फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनाते हैं। तो इसको सेक्सुअल फेज कहते हैं, और इस पोर्शन को, इस नीचे वाले पोर्शन को एसेक्सुअल फेज, क्योंकि इसमें बडिंग होती है, और बडिंग के थ्रू या पॉलिप खुद को बनाता है या पॉलिप मेड्यूसा को बनाता है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है, द कॉलोनी ऑफ पॉलिप ये रिप्रेजेंट करता है किसको, ओबेलिया में पॉलिप, ये क्योंकि कॉलोनियल सिलेंट्रेट्स है। ये याद रखना है कि बाद सिलेंट्रेट कॉलोनियल होते हैं, बाद सोलिटरी होते हैं। हाइड्रा इज सोलिटरी और ओबेलिया इज कॉलोनियल। अब इसमें बहुत ज्यादा, यानी आप देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंडिविजुअल है, ये एक पॉलिप, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो ये सब एक स्टॉक के थ्रू अटैच है और एक कॉलोनी बनाई है। तो इसको हम कॉलोनी ऑफ पॉलिप्स कहते हैं। ठीक है, तो ये एसेक्सुअल फेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड दे फॉर्म बर्ड्स ऑफ टू टाइप, दो किस्म के बर्ड्स बनाते हैं, एक हाइड्रांथ जो पॉलिप्स होते हैं, यानी जो पॉलिप डेवलप करेंगे, और एक गोनेंजिया। गोनेंजिया डेवलप्स इनटू व्हाट, शाबाश, गोनेंजिया डेवलप्स इनटू मेड्यूसा। दो किस्म के पॉलिप्स बनाते हैं ये, एक को यहाँ हाइड्रांथ कहते हैं, हाइड्रांथ असल में आम पॉलिप बनता है, ठीक है, बडिंग के थ्रू।
यानी ये देखिए ये ब्रांच जो अराइज हुआ है तो एक बड के फॉर्म में अराइज हुआ, और दूसरा जो किस्म होता है उसको गोनेंजियम कहते हैं। ये देखिए यानी दो किस्म के, यानी बडिंग से ये दो किस्म के पॉलिप्स बनाता है, एक दो किस्म के इंडिविजुअल्स बनाता है। एक हाइड्रांथ कहलाता है जो आगे डेवलप होगा एज अ पॉलिप, और एक गोनेंजिया कहलाता है या गोनेंजियम कहलाता है। और गोनेंजियम में देखिए ये डिस्क, ये एक्चुअली ये बर्ड्स है मेड्यूसा के। तो बाज पॉलिप्स में अंदर उसकी ड्यूटी ये होती है कि वो बर्डिंग के थ्रू क्या बनाए, मेड्यूसा बनाए एक स्टाक पे, और उससे वो छोटे छोटे मेड्यूसा पे रिलीज होते हैं और बाहर जाते हैं। तो दो किस्म के प्रोडक्ट्स है बर्डिंग के, ठीक है। दे फॉर्म बर्ड्स, द कॉलोनी ऑफ पॉलिप, दे फॉर्म बर्ड्स ऑफ टू टाइप। कौन से टाइप? एक हाइड्रांथ जो आगे मैच्योर होके पॉलिप बनाएंगे और फीडिंग पॉलिप बनाते हैं या डिफेंसिव पॉलिप बनाते हैं, और दूसरे किस्म के बर्ड्स का जो प्रोडक्ट है वो गोनेंजिया बर्ड्स कहते हैं। द मेडुसा और सेक्सुअल जनरेशन प्रोड्यूस न्यू कॉलोनीज। गोनेंजिया बर्डिंग्स के थ्रू मेड्यूसा रिलीज कर देते हैं, और फिर मेड्यूसा क्या करता है, शाबाश देखे, मेड्यूसा गोनेंजिया से रिलीज होके ये मैच्योर होके गैमीट्स बनाते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं, फिर प्रोड्यूस न्यू कॉलोनी बाय मींस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग विद स्पर्म। ये मैंने बताया, ठीक है। द पॉलिप एंड मेडुसा स्टेज, अब ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। यानी सब सिलेंट्रेट्स में आपको थ्रू द लाइफ साइकिल, यानी आप ये नहीं कह सकते कि सबके सब सिलेंट्रेट्स में मेड्यूसा स्टेज भी उसके लाइफ साइकिल में होगा और साथ साथ पॉलिप स्टेज भी होगा। ये बात सिलेंट्रेट्स में ऐसे है कि उनमें सिर्फ पॉलिप स्टेज होता है या उनमें सिर्फ मेड्यूसा स्टेज होते हैं, यानी दोनों स्टेज उनके लाइफ साइकिल में नहीं होते। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आप कह सकते हैं कि थ्रू द सिलेंट्रेट्स यूनिफॉर्म नहीं है, यानी एक जैसा नहीं है कि बस सब में हम कहें कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। उसकी वजह यह है कि बाज सिलेंट्रेट ऐसे है कि वो सिर्फ थ्रू द लाइफ साइकिल उनमें मेड्यूसा सिरे से बनती नहीं है, तो उसको हम कहते हैं कि ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज मिसिंग इन सच सिलेंट्रेट। समझ आ रहा है? तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि बाज़ में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सिरे से होता नहीं है, और बाज़ में बहुत अच्छे तरीके से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होते हैं, क्योंकि दोनों उस लाइफ साइकिल में दोनों स्टेजेस एग्जिस्ट करते हैं। तो इसमें एग्जांपल है, ठीक है। द पॉलिप एंड मेडुसा स्टेज आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट इन ऑल हाइड्रोजोआ। इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ साइकिल में, यानी हाइड्रा देखे हैज़ नो मेडुसा स्टेज, हाइड्रा में कोई मेडुसा स्टेज नहीं है। गिरियोनिया में देखे उसके पॉलिप स्टेज नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे देखे ये हाइड्रा OHO जो लिखा है, तो ओ प्रेजेंट करता है फर्टिलाइज्ड एग स्टेज को, जाइगोट को। H रिप्रेजेंट करता है पॉलीपाइड स्टेज को, फिर O रिप्रेजेंट करता है फर्टिलाइज्ड एग को, जाइगोट को, फिर H, इस तरह। तो ये तरतीब बता रहे कि लाइफ साइकिल कंपोज्ड ऑफ, बस ये लाइफ साइकिल किससे बना है, फर्टिलाइज्ड एग बनता है यानी जाइगोट बनता है, और जाइगोट से प्लेन्यूला लार्वी, और प्लेन्यूला लार्वी से डायरेक्ट पेयर पॉलिप, यानी जाइगोट और पॉलिप, जाइगोट और पॉलिप ये अल्टरनेट होते हैं लाइफ साइकिल में, यानी एक ही पॉलिप सिर्फ होता है। इन द फॉलोइंग लिस्ट ओ फर्टिलाइज्ड एग रिप्रेजेंट करता है, ओ H रिप्रेजेंट करता है, H रिप्रेजेंट करता है हाइड्राइड स्टेज, पॉलिप स्टेज, और कैपिटल M रिप्रेजेंट करता है मेड्यूसा स्टेज। तो कैपिटल M कैपिटल H जिधर होगा, कैपिटल H और कैपिटल M से मतलब डिवेलप्ड और एडवांस और हाई डिवेलप पॉलिप और हाईली डिवेलप मेड्यूसा, और स्मॉल m और स्मॉल h से मुराद हमें इस डायग्राम में क्या होगा, रिड्यूस्ड डीजेनरेट मेड्यूसा या डीजेनरेट पॉलिप। स्मॉल h फॉर डीजेनरेट पॉलिप, यानी रिड्यूस्ड, स्मॉल या छोटा या ज़्यादा फंक्शनल नहीं होगा वो पॉलिप, ठीक है, यानी ये कम टाइम के लिए डोमिनेंट नहीं होगा। तो इसमें देखिए ये मेटाजेनेसिस वेरी करता है, सिलेंट्रेट मेटाजेनेसिस सिलेंट्रेट में किस तरह वेरी करते हैं। तो हाइड्रा को देखे वो उसका सिर्फ पॉलिप स्टेज होता है, हाइड्रा की मेड्यूसा स्टेज आप कभी भी नहीं देखेंगे क्योंकि उसमें होता नहीं उसके लाइफ साइकिल में, बस पॉलिप ही गैमीट्स अपने अंदर डेवलप करके जाइगोट, गैमीट रिलीज करके जाइगोट बना देता है, और जाइगोट डायरेक्ट फिर डेवलप होता है किसमें, पॉलिप में। तो लाइफ साइकिल बस कंपोज्ड होता है पॉलिप से, पॉलिप पे, पॉलिप सेक्सुअली मैच्योर होके
वही गैमीट बना के और गैमीट रिलीज करके और फर्टिलाइज करवा के जाइगोट बना के जाइगोट से फिर नया पॉलिप बनता है। तो मेड्यूसा स्टेज दरमियान में रहा, नो मेड्यूसा स्टेज, ये देख सकते हैं। ठीक है, यानी ये देखिए हाइड्रा है, बडिंग करती है, बडिंग के थ्रू मजीद नए पॉलिप्स भी बना रहे और साथ साथ बडिंग करने के बाद जब एक स्टेज आ जाता है, ये सेक्सुअली मैच्योर होते हैं तो अपने अंदर मेल गेमीट्स बना देते हैं, मेल गेमीट्स को बाहर रिलीज कर देते हैं और मेल गेमीट जो स्पर्म्स है और दूसरे साइड पे फीमेल गेमीट एक फीमेल हाइड्रा से आके उनके साथ फर्टिलाइज करते हैं, यानी फीमेल ये फीमेल हाइड्रा है तो स्पर्म आके इनके इस एग को फर्टिलाइज करती है, एग फर्टिलाइज रिलीज हो जाता है जो एम्ब्रियो कहलाता है या जाइगोट, उससे फिर प्लेन्यूला बनते हैं और प्लेन्यूला से फिर एक यंग पॉलिप। और इस तरह आप इधर कोई मेड्यूसा स्टेज देख रहे, नो मेड्यूसा स्टेज। ठीक है, इस तरह ये क्लियर डायग्राम है कि मेल और फीमेल में गैमीट्स मैच्योर होके वो रिलीज कर देते हैं, फर्टिलाइज कर देते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइज्ड एग रिलीज हो जाता है, फर्टिलाइज एग फिर प्लेन्यूला में कन्वर्ट होता है और प्लेन्यूला डेवलप होता है एक यंग पॉलिप में। इज इट क्लियर? तो सेक्सुअल भी हाई पॉलिप स्टेज में होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पॉलिप, यानी दोनों पॉलिप ही करता है। फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज नो मेड्यूसा, तो इनकी लाइफ साइकिल में सिरे से मेड्यूसा होते नहीं है। ठीक है, दूसरी साइड पे सर्टुलेरिया देखे तो वो थोड़ा सा उसमें अब मेड्यूसा स्टेज है लेकिन रिड्यूस्ड मेड्यूसा स्टेज होते हैं, स्मॉल एम देख रहे, यानी ज्यादातर उनका लाइफ साइकिल किस हालत में गुजरता है, एक हाईली डेवलप पॉलिप स्टेज में, यानी डोमिनेंट फॉर्म स्टेज कौन सा होता है, पॉलिप होता है, लेकिन रिड्यूस्ड मेड्यूसा वो बनाते हैं, बर्डिंग के थ्रू पॉलिप से रिड्यूस मेड्यूसा बन जाती है और वो रिड्यूस मेड्यूसा डायरेक्ट ही बस गैमीट बना के, यानी फॉर शॉर्टर पीरियड बन के मेड्यूसा जब बन जाती है तो डायरेक्ट ही, यानी टाइम ज्यादा नहीं गुजारती कि लाइफ साइकिल ज्यादातर उस हालत में रहे, बल्कि सिर्फ मेड्यूसा बन जाती है शॉर्ट पीरियड के लिए और मेड्यूसा गैमीट्स बना के, गैमीट्स क्या करते हैं, गैमीट्स फर्टिलाइज करके डायरेक्ट जाइगोट बना देते हैं और जाइगोट बना के फिर डायरेक्ट एक नया डेवलप्ड वेल डेवलप्ड एडवांस्ड पॉलिप बना देती है और फिर इस तरह ये अल्टरनेट करता है। ठीक है, ये अल्टरनेशन कह रहे हैं कि हाइड्राइड पॉलिप गिव राइज टू अ रिड्यूस्ड, यानी एक एडवांस पॉलिप एक रिड्यूस्ड मेड्यूसा को, डीजेनरेट मेड्यूसा को बना देती है बर्डिंग के थ्रू और मेड्यूसा फिर गैमीट्स बना के क्या कर देते हैं, जाइगोट बना देते हैं और जाइगोट से फिर, यानी ये मेड्यूसा स्टेज ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता, बहुत कम दौरानी के लाइफ साइकिल में बनता है, ज़्यादा एक्टिव मेड्यूसा नहीं होती है ये। ओबिलिया में देखे तो ये इक्वल, इसमें देखे इसमें हाइड्राइड स्टेज भी कैपिटल एच से शो कर रहे हैं पॉलिप स्टेज और कैपिटल एम है, तो इट मीन्स कि इक्वल फॉर्म में ये मौजूद होते हैं, पॉलिप भी डेवलप और उधर मेड्यूसा भी वेल डेवलप। ये देखिए इधर तो मेड्यूसा भी काफी डेवलप्स है और फंक्शनल है, ठीक है, काफी टाइम गुजारती है लाइफ साइकिल में और ये पॉलिपाइड स्टेज भी आप देखिए फुल फ्लेज कॉलोनी बनाती है, तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है इस वजह से मेटाजेनेसिस का। ठीक है, तो OHM तो ये यानी जाइगोट हाइड्रो पॉलिप जो है वो मेड्यूसा के एक वेल डेवलप मेड्यूसा बर्डिंग के थ्रू बनाती है और वेल डेवलप मेड्यूसा फिर जाइगोट बना देती है गैमीट्स के थ्रू, फिर वो जाइगोट डेवलप होता है एक वेल डेवलप पॉलिप में, तो दोनों स्टेज वेल डेवलप होते हैं। बस ये बात आपने याद रखनी कि ओबिलिया में इक्वल एक एडवांस टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। लाइरोप इस तरह देखे तो अब देखे जाइगोट से छोटा सा पॉलिप बनता है जो कम पीरियड के लिए बनता है, नॉन फंक्शनल ज्यादातर होता है और वो डायरेक्ट ही कन्वर्ट करता है बर्डिंग के थ्रू किसमें, मेड्यूसा में डेवलप होता है और मेड्यूसा इस केस में क्या होती है, डेवलप्ड होती है, यानी ये सर्टुलेरिया का अपोजिट है। सर्टुलेरिया में पॉलिपाइड स्टेज और मेड्यूसा स्टेज थी दोनों, लेकिन उसमें मेड्यूसा रिड्यूस थी और पॉलिप डेवलप था। लाइरोप में मेड्यूसा डेवलप्ड है और एडवांस टाइप है और जो पॉलिप है वो रिड्यूस्ड है, डीजेनरेट है। ठीक है, गिरियोनिया में फिर सिर्फ मेड्यूसा स्टेज, गिरियोनिया में सिर्फ मेड्यूसा स्टेज अकर होता है उनके लाइफ साइकिल में, देयर इज नो पॉलिपाइड स्टेज, तो ये अपोजिट टू हाइड्रा है। हाइड्रा में सिर्फ पॉलिपाइड स्टेज था, इनमें सिर्फ मेड्यूसाइड स्टेज है। दे नेवर मूव इन टू व्हाट
दे नेवर मूव इनटू, उनके लाइफ साइकिल में सिरे से पॉलीफाइड स्टेज आता नहीं है, बस मेड्यूसा ही होती है और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके जाइगोट बना के और जाइगोट डायरेक्टली डेवलप होता है इनटू मेड्यूसा। तो ये कंडीशन आप देखिए सब में एक जैसा नहीं है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बाद में पॉलीफाइड स्टेज डोमिनेंट है, बाद में मेड्यूसाइड स्टेज डोमिनेंट है, बाद में सिर्फ पॉलीफाइड स्टेज है लाइफ साइकिल में और बाद में सिर्फ मेड्यूसाइड स्टेज है। बाद में फिर दोनों स्टेजेस होते हैं, मेड्यूसाइड भी होते हैं पॉलीफाइड भी होते हैं, लेकिन उसमें से एक डोमिनेंट होता है, यानी बाद में पॉलीफाइड स्टेज डोमिनेंट, बाद में मेड्यूसाइड स्टेज डोमिनेंट। और बाद ऐसे है लाइकोबिलिया जिनमें दोनों डोमिनेंट होते हैं और दोनों वेल डेवलप्ड होते हैं, यानी बैलेंस्ड मेटाजेनेसिस ओबिलिया में मौजूद है। इनकी इंपॉर्टेंस, मेटाजेनेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एक इंपॉर्टेंस ये है, allow an organism to take the advantage of desirable feature of sexual and asexual process of reproduction। एक के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा के रिकम्बिनेशन वगैरह में ये इन्वॉल्व हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर वगैरह हो के इसमें क्या हो जाता है शाबस। इस मेटाजेनेसिस का एक फ़ायदा ये है कि इस एक तरफ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो वो तो एग्जैक्ट कॉपी बनते हैं, तो अगर इस पेरेंट सेल में कोई डिफेक्ट हो तो उसके बच्चे भी डिफेक्टिव बनेंगे, क्योंकि ये तो माइटोटिकली बनते हैं, क्लोन्स होते हैं, कॉपी होते हैं। तो इस वजह से सेक्सुअल फेज में जाके कुछ क्रॉसिंग ओवर करवा के कोई नए जेनेटिक मटेरियल, अगर कोई म्यूटेशन पहले था भी तो वो हट सकता है और नए अच्छे कैरेक्टर्स वाले फीचर्स वाले जीन्स बन सकते हैं क्रॉसिंग ओवर की वजह से। इस वजह से नई जेनेटिक मेकअप बन जाएगी और नई जेनेटिक मेकअप बनने की वजह से इन स्पीशीज के सेलेंट्रेट्स की एडाप्टेबिलिटी में इंक्रीज आ सकता है। ठीक है, तो मेटाजेनेसिस अलाउ ट्राई आउट, यानी ये ट्राई करते हैं न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग द सेक्सुअल मियोटिक प्रोसेस। सेक्सुअल मियोसिस किधर होगा? गैमीट्स बनने में होगा ना। एंड प्रोपेगेट द डिजायर्ड फीचर, और इस तरह अपने डिजायर्ड फीचर को मजीद एडवांस करते जाएंगे इस प्रोसेस के थ्रू। मेटाजेनेसिस अलाउ सेसाइल स्टेज अल्टरनेशन विद प्लैंक्टोनिक स्टेज। ये फायदा तो ये है कि दूसरा फायदा मेटाजेनेसिस का ये है कि अगर जिस सिलेंट्रेट के लाइफ साइकिल में पॉलिप स्टेज भी हो और मेड्यूसाइड स्टेज भी हो, तो वो एक्चुअली क्या करेंगे, उनमें कंपटीशन नहीं आएगी। एक तो फायदा ये है कि मेड्यूसा बन के वो दूर चली जाती है, स्विम करके कहीं और हैबिटाट में जाके एकोमोडेट करती है जहाँ पे वो अपने लिए फूड हासिल करती है। अगर सिर्फ पॉलिप स्टेज में एक जिस तरह हाइड्रा है, तो अगर वो सिर्फ पॉलिप स्टेज में एक सिलेंट्रेट रहता है और मेटाजेनेसिस नहीं है, तो इनमें क्या होगा, इनमें ये एक एक जगह पे एग्रीगेट होते जाएंगे, पॉपुलेशन एक खास जगह पे इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा एक्टिवली स्विम नहीं कर सकते। जिस तरह मेड्यूसा स्विम करते हैं, इस तरह पॉलिप ज़्यादा एक्टिवली स्विम नहीं कर सकते। तो एक नुकसान ये है कि अगर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता तो एक जगह पे एग्रीगेशन, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, फूड की स्कैरसिटी आती है, स्पीशी ख़त्म हो सकता था। जब फूड की स्कैरसिटी यानी तादाद ही की जगह पे बढ़ रहे तो उस जगह पे फूड कम हो जाएगा। इस तरह तो मेटाजेनेसिस के थ्रू जब मेड्यूसा बन जाती है तो वो चली जाती है कहीं दूर, तो कंपटीशन नहीं बनता स्पीशी के इंडिविजुअल्स के दरमियान, फूड के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, सर्वाइवल के लिए कोई कंपटीशन नहीं आता। तीसरा फ़ायदा ये है कि डिस्पर्सल, मेटाजेनेसिस के थ्रू जब मेड्यूसा स्टेज बन जाते हैं तो मेड्यूसा एक्टिवली स्विम करती है, तो एक स्पीशी एक जगह पे सिर्फ नहीं पड़ रही रहती, बल्कि वो जाके स्प्रेड हो जाती है, डिस्पर्स होती है, नए नए हैबिटाट्स तक पहुंच सकती है। तो ये इसके इम्पोर्टेंस है और सिग्निफिकेंस है।